हेलो एवरीवन, मैं लव शुक्ला आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम पढ़ाने जा रहा हूँ। सो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंबशन होता है, ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और हम लोग फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग जो फायर है उसे कैसे स्टॉप करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट दे आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हमने ये पढ़ा है कि ये 3 एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है एक फायर को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। नीचे लिखी हुई है वो रिक्वायरमेंट, अब हम लोग उसे ब्रीफली पढ़ते हैं। दीज आर फ्यूल। फ्यूल होता है सबसे पहले, फ्यूल मतलब जलने वाला सामान, ठीक है, जो जल रहा है। फ्यूल हो गया। एयर हो गई। एयर मतलब एयर में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन तो होना ही होना चाहिए। और हीट मतलब अगर उसके आसपास हीट नहीं होगी तो देन जो सब्सटेंस है उसे बहुत ज़्यादा देर लगेगी फायर प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और वो जो सब्सटेंस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो, या फिर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ को निकाल देना तो फायर स्टॉप हो जाएगी। हम लोग फ्यूल को तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल होता है वो तो मेन पार्ट ही होता है ना, जो कि जल रहा होता है, उसे तो नहीं निकाल पाएंगे। एयर को निकाल सकते हैं उस पर ब्लैंकेट डालकर, और हीट मतलब उसके आसपास कैसे निकालेंगे, उस पर वो जो स्प्रे आता है ना उसे यूज़ कर उसे हम लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विश। द जॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि आग को बुझाते हैं उनकी क्या होती है जॉब, कि वो जो सप्लाई है एयर की उसे रोक दे, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसे ब्रिंग डाउन मतलब उसे कम कर दें। नोटिस दैट द फ्यूल इज़ द मोस्टली कैन नॉट बी एस्टिमेटली, ठीक है। हम यहाँ पर ये दोबारा बता रहे हैं कि जो फ्यूल है उसे हम लोग मोस्टली नहीं हटा सकते। ये जो एक बॉक्स दे रखा है इसे एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश इन द वाटर, बट द वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग लाइक वुड और पेपर आर ऑन फायर। जो मोस्ट कॉमन मतलब सबसे कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विश आग को बुझाने वाला फ्यूल है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। बट जो वाटर है वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। अगर उसी जगह मतलब हम लोग वाटर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कोई पेपर जल रहा हो, कोई ट्री जल रहा हो, बट उसी जगह अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यूज़ वहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर तो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देन क्या होगा, जो वाटर होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिल जाएगा, देन और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। सो वाटर को उस जगह नहीं यूज़ कर सकते तो उस जगह क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विश यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर कुछ बता रखा है, नीचे जाते हैं। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विश। अब ये जो आपको ये जो फायर एक्सटिंग्विश की बोतल दिखती है इसमें क्या भरा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है खूब सारी, ठीक है, उसे कंप्रेस कर कर भरा जाता है। सो अगर ऐसे सब्सटेंसेस जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल में क्यों नहीं कर सकते, पेट्रोल तो एक ऑयल टाइप का होता है ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो वाटर से हल्का होता है। पेट्रोल क्या होगा, वाटर के ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा, देन फायर तो लगी रहेगी। इसलिए हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वे है यूज़ करने का। CO2 बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन। CO2 जो कि CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होती है। सो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन को हटा देती है और खुद चली जाती है वहाँ पर उसके प्लेस पर, ठीक है। यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। टाइप्स ऑफ कंबशन, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। ब्रिंग अ मैच स्टिक और अ ग्लास लाइटर नियर अ गैस स्टोवन और अ किचन, टर्न अ नॉब ऑफ ग्लास स्टोवन, व्हाट डज इट ऑब्जर्व। अब क्या करना है आपको, गैस जलानी है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताना है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन लेनी है, मतलब प्री क्वेश्चन लेनी है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में हो। वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने देखा कि ना जो हीट होती है या फिर जो गैस होती है वो जल्दी से बर्न हुई और क्या प्रोड्यूस किया, हीट और लाइट प्रोड्यूस की। सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फोस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस हो गए जैसे फोस्फोरस हो गया जो कि रूम टेम्परेचर पर बर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को रैपिड कंबशन बता रखा है, ठीक है, इसे लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया गैस स्टोवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरे टाइप का कंबशन कौन सा है,
द टाइप ऑफ combustion in which the material suddenly burst into flame without application of any appearance calls the spontaneous combustion. ऐसा मटेरियल जो कि किसी की भी अपीयरेंस ना हो, मतलब उसमें जरा सी भी आप आग ना लगाओ, कुछ भी ना करो, फिर भी वो जल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दे रखा है, इसे हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे हो गया फोस्फोरस, हो गया फोस्फोरस क्या होता है, उसे अगर आप एयर के कांटेक्ट में लाओगे ना, देन वो क्या होएगा, वो जल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ऐसे सब्सटेंसेस को किस में रखना चाहिए, केरोसिन में रखना चाहिए। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, देख लिए वीडियो जाकर। Spontaneous combustion of coal has result in many desirable fire in the coal mining. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heats of sun. ये बॉक्स में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे जाते हैं हम लोग। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन द फेस्टिवल डेज। हमने देखा होगा फेस्टिवल डेज में जो फायर वर्क होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, व्हेन क्रैकर इज इग्निटेड, जब क्रैकर जलता है, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. जब एक क्रैकर जलता है तो क्या होता है, एक सडन एवोल्यूशन होता है, एक जल्दी से कुछ एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, उसमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है खूब सारा, और गैसेस निकलती है जो कि हार्मफुल होती हैं। सो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गए क्रैकर जो कि अभी दिवाली आ रही है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इन एप्लीकेशन ऑन द क्रैकर्स। ठीक है, नीचे देखते हैं हम लोग फ्लेम। अब यहाँ पर आ गया फ्लेम का टॉपिक। हम लोगों को पहले क्या बता रखा था, चैप्टर का नेम कंबशन एंड फ्लेम। अब ये पहले हमने क्या पढ़ लिया, कंबशन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम। फ्लेम कितने टाइप की होती है, इसके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। आपने देखा होगा एक LPG फ्लेम मतलब जो सिलेंडर की, जब हम लोग सिलेंडर जलाते हैं उसमें से कैसी गैस निकलती है, उसमें जो फ्लेम निकलती है वो कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। आप एक एक्सपीरियंस मतलब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा होगा, क्लास 7th में हमने ये एक्टिविटी कर रखी है। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग रिमेन द आइटम। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें लोगों को स्ट्रक्चर बता रखा है फ्लेम का। सो इस एक्टिविटी को भी एक बार कर लेते हैं। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाओ। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट द एंड ऑफ द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरी कैंडल फ्लेम। अब क्या करना है, एक ना आपको ऐसा पाइप लेना है, ठीक है, और एक साइड पर कैंडल बर्न करनी है, ठीक है, और उसका जो लास्ट पार्ट है उसे एकदम फ्लेम के पास लेकर चले जाओ। ब्रिंग आ लाइट मैचस्टिक नियर द हॉट एंड। अब जो उसका जो साइड वाला पार्ट होगा जो कि अभी जल नहीं रहा है, उसे क्या करना है, आपको एक मैचस्टिक मतलब जली हुई मैचस्टिक उसके पास ले जानी है। ठीक है, सो क्या नोटिस करोगे कि जो आगे वाला पार्ट है वो भी जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग ये फ्लेम्स। अब ऐसे सब्सटेंस जो कि बर्न होते हैं, ठीक है, और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, जैसे हो गया कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, मेल्टन वैक्स हो गया। मोल्टन वैक्स मतलब ये जो मोमबत्ती में से वैक्स निकलता है, वाइट कलर का जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं मेल्टन वैक्स। राइज थ्रू द वीक एंड आर इवेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड द फॉर्म्स फ्लेम। ये इवेपराइज होते हैं और व्रिंक होते हैं बर्निंग के टाइम पर। चारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। अब जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता और वो कोई फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें बेसिकली ये बता रहे कि ये जो जैसे कैंडल हो गई, इस ये क्या होती है, ये वेपराइज होती है। वेपराइज मतलब एयर में उड़ती जाती है, देन क्या होता है, इसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। बट उसी की जगह हम लोग देखें चारकोल ना ही तो वेपराइज होता है, वो जलता ही रहता है, ठीक है, और उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होती ही नहीं है। ठीक है, does not vaporize and so not produce flame. In activity 6.6 could the vapors of the wax coming out the glass tumbler। नीचे जाते हैं हम लोग। ठीक है, note the gold is mixed below the outer zone of the flame with the metallic blow pipes for melting gold and silver. Why do ye use outer zone of the flame? अब देखिए, आपने एक गोल्ड मतलब जो सोनार को देखा होगा, वो क्या करते हैं, सोना बनाने के लिए क्या करते हैं, कैंडल का जो एंड पार्ट होता है, एकदम लास्ट का जो पार्ट होता है, उसको लेता है और उससे अपने सोने को जलाता है। क्यों करता है वो लास्ट पार्ट ही क्यों लेता है, क्योंकि वो जो लास्ट पार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब मैं आपको ये जो कैंडल का फिगर दे रखा है इसे समझाता हूँ, मैं थोड़े इक्विपमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं।
यहाँ पर हम लोगों को कैंडल का फिगर दे रखा है, इसे समझते हैं अच्छे से। ये जो कैंडल दे रखी है आपको, यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा ही हॉट होता है। सो इसे हम लोग कहते हैं मिडल जोन, जो कि थोड़ा सा ही हॉट होता है, ठीक है। ये जो येलोइश सी कलर का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये हॉट ही नहीं होता, ये सीधा साधा होता है, ठीक है। ये वेपराइज होता रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, वैक्स, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब ये यहाँ पर बता भी रखा है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही कम हॉट होता है। और ये जो येलोइश कलर का पार्ट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो सबसे ऊपर का होता है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट होता है, ये क्या होता है, सबसे ही ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। और इनकी नेमिंग भी कर रखी है, हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं पहले इन्हें इरेज कर देता हूँ, 10 स्टार्ट भी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये जो सबसे ब्लू वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, मतलब इसे कहते हैं आउटर जोन। और अब नीचे जाते हैं, नीचे क्या दे रखा है, ये जो सेकंड येलोइश पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन। अब नीचे जाते हैं, इनर जोन। ये जो लास्ट वाला, ये जो ब्लैकिश सा पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर जोन ऑफ अनबर्न वैक्स। ये इंटर जोन होता है जो कि अनबर्न वैक्स का होता है, ठीक है। नीचे जाते हैं, मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, ठीक है। नीचे जाते हैं, व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल होता क्या है, हमने ये पहले भी पढ़ रखा था कंबशन के टॉपिक पर, अभी जो हमने कंप्लीट किया था। बट एक और बार देखते हैं क्या बता रखा है इसमें, कुछ और बता रखा होगा। स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पसेस। एक आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस वाला एक प्रोसेस लीजिए, ठीक है। आर मेनली और वुड में भी आपको समझ में नहीं आया होगा। दूसरा टॉपिक करते हैं, द सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल। अब कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को हीट प्रोड्यूस में हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल। कुछ भी उसमें, उसके अंदर कोई भी करेक्टरिस्टिक हो, मतलब फ्यूल होता क्या, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ऐसा सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसे चलाने में हेल्प करे, उसके कोई भी काम करने में हेल्प करे, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन ऑफ विच इज़ रेडिली अवेलेबल। अब यहाँ पर हमें एक फ्यूल की क्या बता रखी है, फीचर्स बता रखे हैं कि एक ऐसा फ्यूल होना चाहिए। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, ठीक है। अच्छा फ्यूल वो होता है जो कि रेडिली अवेलेबल हो, हर मार्केट में अवेलेबल हो, वो चीप होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है। वो हमें कम प्राइजेस पर मिल जाए और रोज़ अवेलेबल हो, ठीक है। और उसमें से क्या निकलनी चाहिए, बहुत अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा हीट निकलनी चाहिए। इट डज़ नॉट लीव बीइंग एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। और वो क्या करना चाहिए, कोई भी गंदा या फिर हमारी एयर के लिए कोई गलत सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। इससे ऐसा जो फ्यूल होगा क्योंकि है तो नहीं ना ऐसा कोई भी, ऐसा फ्यूल होता है तो हमारा देश पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर ऐसा कोई फ्यूल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल फ्यूल, ठीक है। अब ऐसा फ्यूल तो हो भी नहीं सकता, अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो महंगा ही होएगा ना, ठीक है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिकल यूजेज। हम लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारे फ्यूल को जो कि हमारी डेली इक्विपमेंट को फुलफिल करते हैं, जैसे हो गया गैस हो गई, LPG गैस हो गई। हम पर हम लोग करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी, suppose you were asked to boil a given quantity of water using a cow dung, coal और LPG फ्यूल। आपको एग्जाम सोचो कि आपको ना बोला गया है कि आपको वाटर बॉयल करना है, बॉयल करना है, ठीक है। और आपको किसका यूज़ करना है, काउ डंग यूज़ करना है, ठीक है, कोल यूज़ करना है और LPG गैस यूज़ करनी है। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, आप कौन सा फ्यूल चूज़ करोगे, ठीक है। विच गिव योर रीज़न, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट। डू दीज 3 फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, ये तीनों जो फ्यूल्स हैं, हमने 3 नाम दिए थे ना, काउ डंग मतलब गाय का गोबर हो गया, कोल हो गया और LPG गैस हो गई, क्या ये तीनों जो हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे। LPG जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू काउ डंग और कोल के, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू। ऐसा कंबशन, मतलब मैं आपको जूम करके बताता हूँ इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कंप्लीट फॉर 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू। एक ऐसा, मतलब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सॉरी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन, एक अमाउंट मतलब एक ऐसी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एक 1 kg फ्यूल को जलाने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी क्लोरिफिक वैल्यू। मतलब एक 1 kg फ्यूल जब हमने जलाया, 1 किलो का फ्यूल जब जलाया, उसमें जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। अगर इस टॉपिक में डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है।
द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल और पर केजी। अब ये जो क्लोरिफिक वैल्यू है फ्यूल की, उसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी पर, ठीक है। क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 46.4। हम लोगों को कुछ फ्यूल्स की क्लोरिफिक वैल्यू दे रखी है। ये जो किलोजूल होती है, किलोजूल पर किलोग्राम, ये क्या होती है, ये जो क्लोरिफिक वैल्यू की ना, ये एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ की हमें बता रखा था कि कुछ की क्लोरिफिक वैल्यू बताई रखी है, तो ये रहा वो बॉक्स जहाँ पर हमें क्लोरिफिक वैल्यू बता रखी है बहुत सारे फ्यूल्स की, ठीक है। ओ सॉरी, नीचे जाते हैं अब। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, फ्यूल जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और एसिड रेन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द इंक्रीज ऑफ फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हम जैसे जैसे फ्यूल को यूज़ करते जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट जो है उसे हार्म कर रहे हैं, उसे चोट पहुँचा रहे हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल्स जो हो गए, जैसे कार्बन फ्यूल्स हो गए, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी एयर के लिए अच्छा नहीं होता। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस, पॉल्यूटिंग, कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, हमारी जो सांस लेने में दिक्कत पहुंचाते हैं। और इससे हमें क्या होता है, इससे हमें अस्थमा एक बीमारी है जो कि हो जाती है इससे, इन प्रॉब्लम से। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम लोग कोई भी अनकम्प्लीट कंबशन, मतलब हम लोग आधी लकड़ी को जलाकर छोड़ देते हैं, देन उसे बुझा देते हैं, तो क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस होती है। इट डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। सो हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जब हम लोग एक बंद रूम में सो रहे हों और हम लोग ऐसा कोई लकड़ जलाकर सो जाए और वो बुझ जाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होएगी, ठीक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस अ किल अ पर्सन स्लीपिंग इन अ रूम। ये क्या कर सकती है, एक पर्सन को किल कर सकती है जो कि उस रूम में सो रहा हो। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। कंबशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हमारी इन्वायरमेंट में। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिलीव द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, ठीक है। सो नीचे जाते हैं हम लोग। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम लोग कोल और डीजल को बर्न करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक गैस है। इट इज़ एन एक्सट्रीम सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये एक सफोकेटिंग गैस है, ठीक है। सफोकेटिंग मतलब दम घुटाने वाली गैस है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ द गैस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मोर ओवर पेट्रोल की जो इंजन होते हैं वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। अब ये जो गैसेस होती हैं, मतलब जब ये जो क्या बताया था मैंने आपको, ये जो कोल और डीजल होते हैं ये बर्न होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये एयर में जाती है। एयर में क्या करती है, जो सल्फर होता है वो नाइट्रोजन के साथ डिजॉल्व हो जाता है। देन क्या करता है, ये एसिड रेन फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये पहले रेन के साथ मिल जाता है, देन क्या बना देता है, रेन को एसिड बना देता है। और इस टाइप की रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इनके एसिड रेन, ठीक है। अब नीचे जाते क्या दे रखे हैं, इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप्स, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न मोर अबाउट इन क्लास 7। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा है, ठीक है। द यूज़ ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। अब ये जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में ये जो यूज़ करते थे पेट्रोल डीजल, इनको रिप्लेस कर दिया CNG से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो CNG होती है ये बहुत ही कम हार्मफुल होती है हमारे लिए, हैं ये। और ये क्या होती है, ये क्लीन फ्यूल होती है, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ करती नहीं है, ये नेचर फ्रेंडली होती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, ठीक है। और प्लीज़ मेरे को डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।